गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। मैं सुरेश स्वदेशी। आज आपके सामने जो श्री अरविंदो की एक पोइम है द टाइगर एंड द डियर, वो लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी ये राजस्थान बोर्ड 12th क्लास लिटरेचर में प्रेस्क्राइब की हुई है, तो वैसे भी है और लिटरेचर का पार्ट होने की वजह से भी बहुत अच्छी है। चलिए, पोएम को स्टडी करने से और रीड करने से पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स को देख लेते हैं। इसमें कुछ टिपिकल टर्म्स यूज़ हुई है, तो मैं उसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों लेकर के आपके सामने हूँ। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड द पोएम। चलिए, फर्स्ट वर्ड क्राउचिंग, बेंट ऑन नीज एंड फॉरवर्ड लीनिंग पोजिशन टू डिफेंड वन सेल्फ। अपने आप को बचाने के लिए घुटनों के बल बैठे हुए आगे की तरफ झुक जाने की जो स्थिति होती है, दैट इज क्राउचिंग। स्लाउचिंग, स्टैंड, सिट और मूव इन लेजी और ड्रॉपिंग पोजीशन, बहुत ही आलस के साथ या सुस्ताते हुए खड़े रहना, चलना या बैठ जाना की जो पोजीशन होती है, दैट इज स्लाउचिंग। नेक्स्ट ट्रैप्ड, टू क्रॉल, रेंग करके चलना। ग्रैंडियर, स्प्लेंडर और इम्प्रेसिवनेस मीन्स इन अ वेरी मेजेस्टिक वे, बहुत शानदार तरीके से। लीप्ड मीन्स टू जंप फॉरवर्ड, छलांग मारना या झपट्टा मारना। मेट मीन्स फ्रेंड और कंपेनियन। परचर्ब, एंक्सियस और अनसेटल्ड, चिंतित या अव्यवस्थित। स्प्लेंडो, स्प्लेंडेड इन अपीरियंस, दिखने में शानदार। फाटल, रिजल्टिंग इन डेथ, डेंजरस फॉर लाइफ। मैमथ, ए लार्ज एक्सटिंक्ट एलिफेंट, एक्सटिंक्ट मीन्स जिसकी लुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, दैट इज मैमथ। perish, to die or to destroy oneself. Slain, slay means to murder, or that is the second or third form slay, slain, so murdered. Slayer, the murderer. Soul means alone. So these are the hard words related to the poem. Before starting poem, we should go through this about the poet and about the poem also. आफ्टर दैट आई विल रीड द पोएम फॉर यू, और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगी। अबाउट द पोइट, श्री अरबिंदो वॉज अ पोइट, फिलोसफर, स्पिरिचुअल टीचर एंड एजुकेशनिस्ट। भारत के बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर हुए हैं और इन्होंने जो है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में काफ़ी कुछ बोला, लिखा, एंड ड्यू टू दैट इनको जो है काले पानी की सज़ा भी दी गई और काफ़ी साल इनको जेल में गुजारने पड़ी। Aurobindo joined Indian national freedom struggle and criticized and condemned British rule. उन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज भी किया, कंडम भी किया। कंडम मीन्स आलोचना करना। ही वॉज इम्प्रिजन फॉर राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खुल के लिखा एंड दैट्स वाई उनको जेल जाना पड़ा। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज विजन ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जेल जाने के बाद उनमें एक आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ और वो आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़े, आध्यात्मिक स्वरूप उन्होंने धारण किया। He became spiritual reformer, आध्यात्मिक सुधारक बने, and developed a method of spiritual practice called integral yoga. उन्होंने spiritual practice start की जिसका नाम था integral yoga. His poetry may be divided into two categories. First, poetry of action and second, poetry of meditation. Meditation चिंतन मनन. So आध्यात्म की तरफ जाने के बाद उनका जो पोइट्री था वो मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव हुआ। उनके जो फेमस वर्क्स हैं, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ए लीजेंड एंड ए सिंबल, ए सिंथेसिस ऑफ योगा. So these were the famous works of Sri Aurobindo. Apart from this, he has written inspiring commentaries on Vedas, Upanishads and the Bhagavad Gita. इनके ऊपर जो है वेदों के ऊपर, उपनिषद और भगवत गीता के ऊपर उन्होंने कमेंट्रीज भी लिखी जो कि बहुत इंस्पायरिंग है. नाउ some lines are written about the tiger and the deer, this poem. What is the basic theme of this poem? Let's discuss here. The tiger and the deer is a didactic and philosophical poem. Didactic और philosophical है नेचर में, expressing a contrast between good and evil, experience and innocence, life and death. तो यहाँ पर जो है कंट्रास्ट है गुड एंड इविल के बीच में, एक्सपीरियंस और इनोसेंस के बीच में, लाइफ एंड डेथ के बीच में. Contrasting features are given here. The poet tells us about the reality of our society.
पोइट जो है हमारी सोसाइटी की रियलिटी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं. दिस पोएम डील्स विद द लाइफ एंड डेथ यूजिंग द सिम्बल्स ऑफ डियर एंड द टाइगर. यहाँ पर एनिमल इमेजरी लेते हुए पोइट ने जो है लाइफ और डेथ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की. एस्थेटिकली द पोइट डिस्क्राइब दैट हाउ अ बिग एंड पावरफुल टाइगर हंट्स ए वीक एंड स्मॉल डियर. पोएम में जो उन्होंने इमेजरी यूज की है उसमें एक पावरफुल टाइगर दिखाया गया है, एक स्मॉल और वीक जो डियर है, एंड द पावरफुल टाइगर हंट्स और मेक्स डियर हिज प्रे, शिकार करता है उसका. विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल the poet illustrates that in the same manner the powerful persons of the society are dealing with the poor and the weaker people. तो यहाँ पर ये जो इमेजरी है, इस इमेजरी का यूज करते हुए पोइट जो है वो सोसाइटी की कंडीशन बताना चाहता है कि ह्यूमन सोसाइटी भी वैसे ही डील कर रही है. यहाँ पर जो पावरफुल लोग हैं आइदर इन पावर, फिजिकल पावर और इन मॉनेटरी पावर, मीन्स पैसे, धन की पावर. तो जो धनवान या पावरफुल पर्सनस है, चाहे पॉलिटिकली पावर हैं, चाहे फाइनेंशियली पावरफुल हैं, चाहे फिजिकली पावरफुल हैं, वो लोग अपने से कमज़ोर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं. द पोइट कंपेयर्स द डियर टू द एट्रीब्यूट्स लाइक लव, इनोसेंस एंड सॉफ्टनेस. पोइट जो है डियर को जो है लव, इनोसेंस और सॉफ्टनेस से कंपेयर करता है. According to the poet, the tiger's action ends the healthy values in the society. टाइगर का जो एक्शन है, मीन्स हंटिंग द डियर, जो टाइगर का एक्शन है वो जो हेल्दी वैल्यूज होती है सोसाइटी की, जैसे पिटी है, कोऑपरेशन है, काइंडनेस है, इन वैल्यूज़ को एंड करता है या डिस्ट्रॉय करता है. इन स्पाइट ऑफ डेथ, डिजोल्यूशन, द पोइट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होप्स फॉर लव एंड पीस. पूरी सोसाइटी का जो एनालिसिस उन्होंने इस इमेजरी के माध्यम से करने की कोशिश की श्री अरबिंदो ने. उसके बाद पोइट चाहता है, फिर भी ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. डेथ और डिजोल्यूशन चारों तरफ नज़र आता है, फिर इन स्पाइट दैट ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, एंड ही होप्स दैट लव एंड पीस विल प्रिवेल इन द सोसाइटी, कि एक दिन प्यार, स्नेह और शांति जो है समाज में कायम हो जाएगी. ही इमेजिन्स अ वर्ल्ड which would be peaceful and without harm to anyone. कवि जो है, पोइट जो है, वो एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करते हैं, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो कि पीसफुल होगी और बिना किसी का नुकसान करने की स्थिति में होगी. द पोएम एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट. ये जो कविता है लास्ट में पोएम जो है वो एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ, मैसेज के साथ एंड होती है. चलिए फ्रेंड्स, लेट्स रीड द पोएम लाइन टू लाइन. अब आई थिंक बेसिक थीम आपको समझ में आया है, तो पोएम भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. Brilliant, crouching, slouching, what crept through the green heart of the forest, gleaming eyes and mighty chest and soft soundless paws of grandeur and murder. क्वेश्चन मार्क है, तो पोइट खुद भी कंफ्यूज हैं. कुछ चीज़ें जो है बड़े कंट्रास्टिंग वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं. पहले पूरे जो एडजेक्टिव्स हैं वो टाइगर के लिए यूज किए गए हैं. फॉर एग्जांपल ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट है. क्राउचिंग, वो इस पोजीशन में है, बिल्कुल साइलेंटली मूव कर रहा है, तो अपने घुटने मोड़ के, अपने नीज़ को बेंड करते हुए आगे की तरफ लीपिंग फॉरवर्ड होते हुए चल रहा है. स्लाउचिंग, बहुत धीमे मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट इज़ देयर. व्हाट क्रैप थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल की, फॉरेस्ट की जो ग्रीन हार्ट है, हरा भरा जो हृदय है, उसमें से क्या क्रेपिंग कर रहा है, क्या रेंग रहा है. मीन्स द मूवमेंट ऑफ द टाइगर इज वेरी स्लो, रेंग रहा है वो, नो इट्स नॉट रनिंग. ग्लीमिंग आइज, टाइगर्स आइज आर ग्लीमिंग, शाइनिंग. एंड माइटी चेस्ट, उसका चेस्ट जो है बिल्कुल पावरफुल लगता है, एकदम ज़बरदस्त चौड़ा. एंड सॉफ्ट साउंडलेस पास, और उसके जो पंजे हैं वो एकदम गद्देदार हैं, सॉफ्ट हैं, साउंडलेस है. चूँकि उसको प्रे करना है, हंटिंग करनी है, तो बहुत साइलेंटली वो उस हरियाली में से होते हुए निकल के आ रहा है. ऑफ ग्रैंड्योर, उसके पास जो हैं, ये जो सारी चीज़ें उसने बताई वो ग्रैंड्योर मीन्स स्प्लेंडिड हैं, शानदार हैं. एंड मर्डर, ये जो हैं, यहाँ पर टाइगर का ऑब्जेक्टिव है मर्डर करना. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लिए हुए कि क्यों रेंग रहा है, क्या रेंग रहा है.
The wind slipped through the leaves as if afraid lest its voice and the noise of its steps perturb the pitiless splendor. The wind, यहाँ तक कि हवा जो है वो भी बहुत स्लिप्ड थ्रू द लीव्स, पत्तियों से होके ऐसे धीरे धीरे चल रही है जैसे कि ये भी डरी हुई है कि इसकी जो आवाज़ है, इट्स वॉइस एंड द नॉइज ऑफ इट्स स्टेप्स, जो टाइगर के स्टेप्स के जो नॉइज है वो क्या कर देगी, प्रचर्ब द पिटीलेस स्प्लेंडर, ये डिस्टर्ब कर देगी किसको, द पिटीलेस, जो टाइगर जो है पिटीलेस है, उसको काइंडनेस नहीं दिखाई दे रही है, वो उस इनोसेंट डियर को मार देना चाहता है, तो दैट इज़ पिटीलेस। तो ये स्प्लेंडर तो है, मीन्स रॉयलनेस तो है, शाहीपन है, शानदार है, बट पिटीलेस है। तो यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, और टाइगर ने बहुत कम कोशिश कर रहा है, इवन ब्रीदिंग भी नहीं कर पा रहा। कारण है कि उसको लगता है कि आवाज़ निकलेगी तो डियर भाग जाएगा। सो बहुत सटल्टी के साथ, बहुत चतुरता के साथ वो प्रे की कोशिश कर रहा है, हंटिंग की कोशिश कर रहा है। बट द ग्रेट beast couched and crept and crouched last time, noiseless, fatal. But the great beast, ये जो बड़ा जो जानवर है, बीस्ट है, वाइल्ड एनिमल है, क्राउच्ड, अपना जो मूवमेंट है वो क्राउचिंग सिचुएशन में लिए हुए, क्रैप्ट कर रहा है, रेंग रहा है, एंड क्रैप्ट करता रहा, एंड क्राउच्ड, फिर क्राउचिंग की, लास्ट टाइम, आखिरी बार, नॉइजलेस, बिना आवाज़ करे, फाटल, डेंजरस टू लाइफ, till suddenly death leaped on the beautiful wild deer as it drank unsuspecting from the great pool in the forest coolness and shadow. ये कब तक रेंगता रहा, कब तक क्राउचिंग करता रहा ये टाइगर, टिल, तब तक, सडनली डेथ लीप्ड, अचानक मौत जो है वो लीप करके आ गई, छलांग मार के आई, किस पर, ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, सुंदर से जंगली डियर पर। देखिए कॉन्ट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स का यूज ज़बरदस्त तरीके से पोइट ने किया है। ब्यूटीफुल है बट वाइल्ड है। डियर, एज ए ड्रिंक, ये क्या कर रहा था डियर, एज ए ड्रिंक, पानी पी रहा था, अनसस्पेक्टिंग, इसको कोई डाउट ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। फ्रॉम द ग्रेट पूल, कहाँ पानी पी रहा था, फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो, जंगल का जो ठंडापन था, शेडो थी, छाया थी, इस अच्छे मनोरम वातावरण में वो पानी पी रहा था, अनसस्पेक्टिंग, उसको कोई डाउट नहीं था उसकी लाइफ को खतरा है। इट वॉज डूइंग एंड इट फेल एंड टोल डाइड रिमेंबरिंग इट्स मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड, एंड इट फेल, जैसे ही टाइगर ने उस पर छलांग मारी तो वो गिर पड़ा, फाड़ दिया गया, मर गया। एंड इट वॉज रिमेंबरिंग इट्स मेट, इसको आखिरी पलों में इसको अपने साथी की याद आ रही थी, मेट, जो कहाँ रह गया, लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड, जो कहीं जंगल में अकेला, घने जंगल में, सोल मीन्स अलोन, छूट गया है, डिस्ट्रॉयड, ख़त्म हो गया। द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी, देखिए एडजेक्टिव्स को ध्यान से देखिए, माइल्ड मतलब सॉफ्ट, हार्मलेस जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ब्यूटी मीन्स ऐसी सुंदरता, मीन्स डियर, डियर के लिए सारे एडजेक्टिव यूज हुए, माइल्ड है, हार्मलेस है, ब्यूटीफुल है, बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर, यहाँ पर भी देखिए स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी, कितना क्रूअल एंड ब्यूटी, कंट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, ताकतवर है, निर्दयी है, क्रूअल है, लेकिन ब्यूटीफुल है, वो भी नेचर में अपनी ब्यूटी रखता है, इन नेचर। बट अब यहाँ से थोड़ा सा थॉट जो है पोइट ने चेंज किया है, यहाँ तक बड़ा सैडनेस का एटमॉस्फेयर है, बड़ा दुख का है, पोइट दुखी है, बट फिर यहाँ से एक ऑप्टिमिस्टिक नोट स्टार्ट होता है, बट एट डे में यट कम, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन द टाइगर क्राउचेज, टाइगर क्राउचेज और उसकी जो लीप्स है, नो मोर इन द डेंजरस आर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि ये जो टाइगर की क्राउचेज हैं और उसकी जो लीप्स हैं, छलांग हैं, नो मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ये इस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी, एज मैमथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, पहले मैमथ जो था, बड़ा सारा हाथी, बड़ा साइज वाला हाथी जो हुआ करता था, वो एशिया के प्लेन्स में खूब होता था, लेकिन अब नहीं है,
मीन्स पावरफुल लोग एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, वो अपनी पावर में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये टाइगर भी अपना अस्तित्व खो देगा, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। Still then shall the beautiful wild deer drink from the coolness of great pools in the leaves shadow। और तब क्या होगा, ये जो डियर है ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, ये फिर इसी फॉरेस्ट की कूलनेस, इन पत्तियों की छाया, इन लीव्स की शेडो में ग्रेट पूल से कूलनेस में पानी पीता रहेगा, वाटर ड्रिंक करता रहेगा। मीन्स इनका भी दिन आएगा, एक दिन ये पावरफुल लोग ख़त्म हो जाएंगे सोसाइटी से, और जो कॉमन मैन है वो सरवाइव करेंगे, वो अपनी लाइफ आराम से एंजॉय करेंगे। द माइटी पेरिश इन देयर माइट। ताकतवर जो लोग हैं, पावरफुल लोग जो हैं, दे विल पेरिश, दे विल डिस्ट्रॉय इन देयर माइट, वो अपने बल में ही खो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर। और जिसका कत्ल हुआ है वो कातिल को सरवाइव करेगा। मीन्स अंततोगत्वा इन द एंड हु विल सरवाइव, स्लेयर और द स्लेन। स्लेन जिसकी हत्या की जा रही है, मीन्स कॉमन मैन जो है वो आखिर जीतेगा, और ये जो हत्यारा है, जो पावरफुल व्यक्ति है, जो समाज में कमज़ोर लोगों पे अत्याचार कर रहा है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ का ये कवि का जो है, पोइट का जो है, श्री अरबिंदो का ऑप्टिमिस्टिक नोट जो है, वो एक पॉजिटिव सेंस के साथ यहाँ पोइम को एंड करता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये सोसाइटी जो है पावरफुल लोगों की ग्रिप से बाहर हो जाएगी, और एक कॉमन मैन जो है वो अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली, आरामदायक तरीके से एंजॉय करेगा। चलिए फ्रेंड्स, दिस वाज द पोएम द टाइगर एंड द डियर बाय श्री अरबिंदो। अरबिंदो हमारे भारत के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, तो बहुत अच्छी पोएम उन्होंने ये लिखी है। क्रिटिकल कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि इन्होंने जो कॉन्ट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है वो एक बहुत बड़ी जो आर्ट है इस पोइम की। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि सोसाइटी के एक थीम को लेके फिलोसॉफिकली डील किया गया है। सो आई थिंक कि आपको ये पोइम समझ में आई होगी। समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।